ओके जी, वेलकम एवरीवन। शुरू किया जाए। आमने सामने आए तो हेलो, मुस्कान। तो बेसिकली हमने सोचा था कि Q&A सेशन एक रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन किसी के मन में आ सकते हैं। थोड़ी नई चीज़ है तो क्या है, कैसे है, क्या करना है। तो मुस्कान, आपके मन में कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस तो नहीं है, बट जस्ट मैंने सेशन से पहले ही जो रेजिलियंस का टॉपिक था, जितना भी कंटेंट मेरे पास था, मैंने वो सब कवर किया, समझा क्या क्या। तो अभी तक आपको क्या लगा कि रेजिलियंस कोचिंग का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है? कैसे मतलब इसका पर्पस ये समझ में आया कि अपने आप को हर तरीके से मतलब सारी विंडोज खोलनी है, जितने भी नए कंसेप्ट हैं उनको सीखने के लिए। मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं उससे बाहर निकाल के एक नई चीज सीखनी है हमें, अपने आप को न्यू डायरेक्शन में लेकर जाना है। ओके, अगर आपको वन लाइन में डिफाइन करना हो कि रेजिलियंस का क्या मीनिंग है, तो आप क्या कहेंगे? न्यूलीनेस जी। डिफाइन नहीं कर पा रही। बिकमिंग ए न्यू वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, ऐसा? यस सर। ओके। और आइडियाज ले लेते हैं, बाकी सबको क्या लगता है? How can we define resilience in one line? Come what may, just go ahead. हाँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चलते ही जाना है। ये भी एक अच्छा उसमें पर्सपेक्टिव है। और क्या हो सकता है, और कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो एक जो हम लोग ने देखा था कि जब हमारे द सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, देन हम कितना और उसमें से स्ट्रांगली निकल पाते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कमिंग बैक बट बाउंसिंग बैक स्ट्रांगर। तो जैसे वो एंटी फ्रेजिलिटी और रेजिलियंस में डिफरेंस है शायद। तो हमें एक पहले, अच्छा, किसी को कोई सॉन्ग याद आ रहा है बॉलीवुड का, जिससे हम समझा सकें रेजिलियंस क्या है? तेरा मेला पीछे छूटा राही चल चला चल। वाह ग्रेट। और किसी को कुछ और याद आ रहा है? तो सुनते हैं एक वो बड़ा। एक कर्मा का था, नहीं वो जीत जाएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी तो चलती का अगर नाम हम, जिंदगी। जी, सर, चलती का नाम जिंदगी, हाँ हाँ, या फिर जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तो अगर ओके, जीत जाएंगे उसमें स्टिल फ्यूचर टेंस है। लेकिन ओके, हाउ डज अ रेजिलिएंट पर्सन लुक लाइक, साउंड लाइक? क्योंकि हम सुनेंगे एकला चलो रे। अच्छा, चलो रे, ओके। कर हर मैदान फतेह। हाँ, यस यस, ठीक है, तो सुनते हैं। तो कुछ एक्सटेंट तक इससे हम समझ पाते हैं कि रेजिलिएंट लोग कैसे होते होंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ Q&A होंगे। तो रेजिलियंस हमें क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड रेजिलियंस? क्या लगता है? हेलो जी, आई एम ऑडिबल? देखिए, जिंदगी तो आगे निकलती जा ही रही है, आप उसको रोक नहीं सकते, यस। है ना। तो पास जो बीत चुका है उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं। फ्यूचर आगे आपने देखा नहीं, अभी जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो।
तो रेजिलियंस का मेन पॉइंट वही है कि भगवान ने आपको एक, ईश्वर ने आपको एक जन्म दिया इंसान का, उसको एंजॉय करो हर वक्त। डू नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल फोर्स और सिचुएशन टू स्टॉप you from enjoying your life or celebrating your life as a human being on this earth। ये तो मेरा सीधा सीधा मानना है जी कि चाहे happy or not। जी। Absolutely राहुल भाई, absolutely life is unpredictable। तो हमें Resilience रेजिलिएंट, is required जी for being in always cosmos। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ का कुछ पता नहीं कब क्या हो, तो हमें रेजिलिएंट अपने आप को बनाना ही होता है, सो दैट वी कैन बाउंस बैक व्हेन एनीथिंग हिट्स अस। और हम सब कहीं ना कहीं वल्नरेबल हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो। तो हमें अपने आप को रेजिलिएंट बनाना होगा। एंड वी ऑल्सो नीड टू थ्राइव, नॉट जस्ट टू सर्वाइव। और समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स so that they can learn from us, right? So these are basic things। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे हमें फोकस करना है कि 10 days का जब हम रेजिलियंस प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या कवर होगा। इससे हमें कंप्लीट बिग पिक्चर क्लियर होती है कि रेजिलियंस का क्या मीनिंग हम निकालेंगे। तो अभी तक हमारे 4 days कवर हुए हैं। कैन एनीवन रिकॉल डे 1 क्या था? सिंपल था, इंट्रोडक्शन टू रेजिलियंस। जब किसी भी चीज़ का फर्स्ट टॉपिक समझ में ना आए तो हमें क्या बोलना है? इंट्रोडक्शन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। राइट, इट्स अ ट्रिक ऑल्सो। सेकेंड डे था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग पॉजिटिव इमोशंस। तो ऑन दैट पर्टिकुलर डे वी एक्सप्लोर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कैन यू हेल्प मी रिकॉल? Wheel of emotions। व्हील ऑफ इमोशंस। उसमें प्राइमरी इमोशंस की बात हुई थी। सो हाउ मेनी प्राइमरी इमोशंस वर देयर? अरे तो अच्छा, बस। 9 होंगे, 9 रस होता है ना। ओके ओके, एनीवन एल्स? हाउ मेनी प्राइमरी इमोशंस आर देयर इन द व्हील ऑफ इमोशंस? सो देयर वर 8 इमोशंस। हाँ फिर उनके कॉम्बिनेशन अरे से तो पहले तो बोला था ये। नहीं, मैं इसमें सुना नहीं था, इसमें शायद वॉइस का प्रॉब्लम होगा। ओके। तो जैसे हम सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सर्कमफ्रेंस की तरफ जाते हैं व्हील ऑफ इमोशंस में, तो क्या होता है? और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हाँ, इमोशंस। इंटेंसिफाई होते जाते हैं। जी। थर्ड डे था हमारा, यानी कल, डेवलपिंग कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सबने अपने आप को रीडिंग भी किया, एनालाइज भी किया, रिफ्लेक्शन भी किया होगा। तो कल हमने क्या सीखा? कॉग्निटिव फ्लेक्सिबल लोग जो होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? माइंडफुल होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, चेंज के लिए अडेप्टेबल रहते हैं। उनका सबसे बड़ा और क्वालिटी होता है फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। हाँ जी, आपने 100% मार्क किया था। हम्म। यस। और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन होता है। इज इट इवन पॉसिबल कि वी कैन बी 100% फ्लेक्सिबल? I can't say about we, but I can say about myself। I forgot who I am talking to। हाँ 100% तो शायद नहीं है। हम्म, However, when I notice that if I am not 100%, I can catch myself कि कहाँ पे मैं rigid हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं stubborn हो रहा हूँ। तो So at मैंने least भी I'm कल, aware। जी मैंने हाँ। भी कल इंट्रोस्पेक्ट किया तो मुझे भी लगा 100% तो मैं भी नहीं हूँ। तो हम्म। हाँ जी, मतलब ये सब के लिए सोचने की बात है। तो कैसे हम अपनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जो भी लेवल हमारा है? तो कुछ आइडियाज कल शेयर हुए थे, तो कोई रिकॉल करना चाहेंगे?
my way of looking at things, I would say that you stay present to whatever is coming in your way instead of resisting it, Right. being aware of it. Mm-hmm. And once you're aware of what is coming in your way, now you have a choice कि मैं इसको लेकर आगे क्या करूं. Right. Like changing. So we all are cognitive flexible enough to open our videos. Just a sec. देखो. जिनके लिए भी पॉसिबल है. Is okay? Yeah, thank you. अभी तो मोबाइल हाथ में लेके बैठा था, स्टैंड में लगाना पड़ेगा. हाँ जी. यही फ्लेक्सिबिलिटी है. या यही रेजिलियंस है. यस. और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ थे. मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था कि ट्रैवल करने से भी, ट्रैवलिंग से हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, हम फ्लेक्सिबल होते हैं, डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं. तो ट्रैवल इज़ वन ऑफ द वे. और क्या है, एक रीडिंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग. तरह तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बाकी लोग कैसे सोचते हैं, किस तरीके को कैसे देखा जा सकता है. और क्या लगता है, और कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? Meditation is one of the options. कैसे होगा लेकिन मेडिटेशन से कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मैं इंक्रीज? तो कहता हूँ हमारा जो ब्रह्म कुमारी वाला मेडिटेशन है, that is a much easier way to handle such situations. You can keep your eyes and ears open and just notice that where your mind is roaming about. उसको पकड़ पकड़ लो, बैठो. This is one way of looking at it. राइट. I want to say a bit more about it. How meditation can help in creating resilience in your life. जी. Like when you meditate, you accept yourself with all your flaws and pros and cons. Okay, and in the same manner, you are, which is providing balance in our life in all the area. We want to attain certain things. We have to make a good network. And how we will be able to make a good network? By connecting with others in a proper manner. And how we can connect with others? When we learn how to accept them as just like the way I accept myself. So that's a bigger motto of resilience. राइट. फेयर इनफ. ओके, नेक्स्ट इसमें आइडिया है प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं कर पाएंगे तो रेजिलिएंट नहीं हो पाएंगे. So there were 5 steps in problem solving skills. Can anyone recall from today's email? First one, define the problem. हाँ जी. Second one, identify possible solutions. Yeah. Alternatives. Yes. Evaluate options. Fourth one, take action. Learn from the process. यानी कि फीडबैक. तो ये बहुत ही सिंपल लगता है लेकिन ये हम लगभग हर प्रॉब्लम पे इसको अप्लाई कर सकते हैं. बहुत ही बेनिफिशियल ये सिंपल सा फ्रेमवर्क है. तो कोई एग्जांपल से समझाना चाहेगा कि कैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 5 स्टेप्स को यूज करेंगे? जैसे मुस्कान, आपको सपोज जाना है, आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन बताइए जहाँ आप जाना चाहते हो घूमने के लिए, थोड़ा दूर वाला. National, international. जो आप चाहें. एक्चुअली बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है तो आई एम मिसिंग योर सम पार्ट ऑफ योर आंसर. Dubai. दुबई. ओके. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी हैव टू डिफाइन इट. अब प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ और अभी
Okay, so problem statement is that I want to visit Dubai, but I need financial arrangement for that, right? तो second option आपका क्या था? सेकंड कि पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। नहीं, सेकंड उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का सेकंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो बताइए आप। फैमिली को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? फैमिली ऑब्वियसली सॉल्यूशंस कम है। आपको और बहुत सारे अल्टरनेटिव सोचने हैं, तभी वो ये ऑप्शंस आएंगे ना, फिर आप उनको इवेल्युएट करोगे। और क्या क्या ऑप्शंस हैं बताइए, मतलब ऐसे जज कोई जज नहीं करेगा, आप फनी ऑप्शन भी सोच सकते हैं। अरे एक अमीर हस्बैंड ढूंढ लो ना, खत्म हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हो सकता है। Ask for money from Rahul sir and you can plan your trip to. हाँ, और ये हम तुम सबसे भी चंदा इकट्ठा कर सकते हो। Even you can do the fundraising on social platform to Exactly. for your particular trip to Dubai. Yeah, you can create a cause also. आप एक बहुत ही cause अच्छा तैयार कर लो राइट। and आपकी क्राउड फंडिंग हो सकता है। सदगुरु से कह सकते हो कि सेफ सॉइल के लिए जा रहे हैं, आप हमारा स्पॉन्सर कर दीजिए, या व्हाटएवर, मतलब बहुत तरीके हैं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो लेट्स, और कोई बताओ मुस्कान, आप एक दो जो आपके मन में आ रहे हैं, और ऑप्शन क्या है? तो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए, जी, जॉब के लिए अप्लाई करो तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वहां पे। हाँ, ये भी एक ऑप्शन। ये भी एक ऑप्शन, राइट। ठीक है, अब मेन हमें, जी, अब क्या करना है, मैं सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है, तो आप कैसे तो इवेल्युएट करोगे? उसको लिस्ट बनानी है कि प्रायोरिटी मतलब टॉप पे हम किसको रख सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। सबके आउटकम्स देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन से कौन सी आउटकम आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ पैरामीटर्स होंगे, उनके बेसिस पे आप इवेल्युएट करेंगे। और क्योंकि आपने ये तो बताया ही नहीं था कि अगली वीक जाना है या 4 साल बाद जाना है, तो कोई टाइमलाइन तो हमारे पास अभी है नहीं। लेकिन टाइमलाइन अगर हो तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से बन सकता है। फिर आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, फिर क्या करेंगे? फोर्थ ऑप्शन क्या था? उसके लिए फिर एक्शन लेना है। हाँ, वो फिर एक्शन लेना है। जैसे कि आजकल जो वो ना, कई सारे बैंक की ऐसे उसमें ऑप्शन होता है कि आई विश एफडी समथिंग करके, आप एक गोल ओरिएंटेड पैसे अपने जोड़ सकते हो। तो लेट से आपने दुबई जाने के लिए वो करना शुरू किया, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो 1 ईयर 2 ईयर का आपका गोल है, तो फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ फिर क्या होगा? फिर वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब उससे कुछ सीखना है, क्या आउटकम रही उस पूरी प्रोसेस से, क्या आउटकम आई, जी, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्विंग तक। राइट। तो ये हमने एक बहुत सिंपल सा लाइट एग्जांपल लिया, लेकिन इसकी स्प्रेड हम समझ गए कि हम इस तरह से कर सकते हैं, और इसको हम कॉम्प्लेक्स बना भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ये ठीक है अभी। फिफ्थ डे हमारा कल होगा ओवरकमिंग एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होती है? हाउ कैन वी डिफाइन एडवर्सिटी इन वन लाइन? Challenges. चैलेंजेस, सिंपल। सिक्स्थ डे हमारा होगा बिल्डिंग सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट कैसे हेल्प कर सकती है हमें रेजिलियंस में, और इंडिया में पर्टिकुलरली कैसे होता है ये? और कैन वी से इंडियन सोसाइटी इज मोर रेजिलियंट देन द वेस्टर्न वंस? I think योगिता जी ने जो बताया कि picking up some cause and then looking for a crowd funding. So if your cause is a strong enough cause, which can actually bring a lot of transformation to the society in some way or other, probably उसके लिए funding भी मिल जाएंगे शायद, maybe some kind of CSR activity possible होगा शायद। राइट।
और ओवरऑल how does building social support help us in resilience, being resilient? सोशल सपोर्ट का मतलब है लाइक द एंटायर कम्युनिटी इज इन फेवर ऑफ यू. Mm-hmm. कम्युनिटी फेवरिज्म इज अ गिफ्ट एक्चुअली. अदरवाइज कम्युनिटी इज ऑलवेज अगेंस्ट यू. व्हाटएवर यू वांट टू डू, हर कोई टांग खींचने के लिए तैयार है. नाउ इफ यू कम आउट विद सम आइडिया वेयर द कम्युनिटी सपोर्टिंग यू, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, आई थिंक. हाँ जी. तो सभी के मन में कोई कोई एग्जांपल्स आ रहे हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया. हाँ, जैसे शिखा जी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. जॉइंट फैमिली इज ए फैक्टर ऑफ रेजिलियंस इन इंडियन सोसाइटी. कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, मान लीजिए 3-4 भाई मिलके साथ रहते हैं, अब किसी का धंधा ऊपर नीचे भी हो गया और कोई बात घर में आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, पता ही नहीं चलता, हो जाते हैं. तो सोशल सपोर्ट से रेजिलियंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती है. लेकिन अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अभी जो हम कर रहे हैं. हाँ जी. सो वर्चुअल कम्युनिटी हो चाहे ऑफलाइन कम्युनिटी हो, पार्ट ऑफ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, ये सब भी सोशल सपोर्ट का एक तरीका है अपने आप को रेजिलिएंट बनाने का. हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं. डे 7 में हम देखेंगे सेल्फ कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस. सो हाउ डू यू रिलेट डे 7 विद रेजिलियंस प्रोग्राम ओवरऑल, एवरीवन? सेल्फ कंपैशन के बारे में आई नीड सम क्लैरिटी एक्चुअली, राहुल भाई. हम्म. It's a मतलब for me it's still a phasey area for me. I'm not clear about it. मतलब कहीं पे लगता है इंस्पिरेशन है, कहीं पे लगता है मोटिवेशन है, and then you have this third factor called resilience. Now how we can, so somewhat of cloudy area for me. I'm not clear about it. तो अच्छा है आपने ये पॉइंट रेज किया, तो इससे ये हमें हेल्प मिली कि डे 7 पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं टू ब्रिंग क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, कि सेल्फ कंपैशन क्या होता है. विद एग्जांपल्स हम उसको देखेंगे उस दिन. वैसे कोई और इसमें क्लियर करना चाहता है सेल्फ कंपैशन का क्या मीनिंग हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? मुझे लगता है कि जैसे कि सपोज हमारी कोई फेलियर हुई किसी बात में, तो कई बार हम अपने आप को गिल्ट में ले जाते हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, सेल्फ विक्टिमाइजेशन में चले जाते हैं. तो वो सब ना करके अपने आप को हम ये बात में एक्सेप्ट करें कि इट्स ओके, ऐसा हो जाता है, लेकिन हम आगे कैसे बढ़ सकते. तो इन दैट वे सेल्फ कंपैशन कैन हेल्प. डे 8 कल्टीवेटिंग ऑप्टिमिज्म. तो इसको कैसे हम सभी समझ रहे हैं? ऑप्टिमिज्म का क्या कनेक्शन है रेजिलियंस के साथ? पर्टिकुलरली कोविड के टाइम में हम सब ने देखा ये बात. बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए या लोगों का बिजनेस सफ़र किया उसकी वजह से, लेकिन एक ऑप्टिमिज्म था कि नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, चीज़ें इम्प्रूव होंगी. रे ऑफ होप, यस. एंड ऑप्टिमिज्म इज अ थिंग विच कैन बी लर्नड एक्चुअली. और एक बहुत अच्छी बुक भी इसके बारे में लिखी गई है, लर्नड ऑप्टिमिज्म बाय मार्टिन सेलिगमैन. तो इसके बारे में भी हम समझेंगे. और किसी को इसके बारे में कुछ ऐड करना है? ऑप्टिमिज्म ही तो आपको आगे लेके जा रहा है. जी. You will be alive after 2 minutes also. पार्डन सर? Anyway, you are optimistic that you will be remain alive after 2 minutes also. हाँ. यस, ट्रू. So, वो तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म है जिसके आधार पे हम बाकी सब कुछ सोचते हैं. किसी का कुछ भी हम करने का सोचते हैं, उसमें एक चीज हम लेके ही चलते हैं, भाई हम तो 2 मिनट बाद भी जिंदा. That is the, I believe that's the most powerful optimism we are living with. राइट.
लोगों को हम कोविड के टाइम पे भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के वजह से हाउ मेनी पीपल आर डाइंग, बट स्टिल आई कांट थिंक ऑफ डाइंग लाइक दैट. आई एम रनिंग फॉर सम अरेंज टू ऑक्सीजन फॉर समबडी. राइट, यही ऑप्टिमिज्म है ना. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट है डे 9, फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. अब देखते हैं किसी के मन में सेम एग्जाम्पल आता है तो अच्छी बात है, कोई और आता है तो और भी अच्छी बात है. तो क्या एग्जाम्पल मन में आ रहा है इसका? हाउ डज पर्पस एंड मीनिंग मेक्स अस रेजिलिएंट? Because when someone is looking up to us, then we are more inclined and more motivated to do things, and then more resilience अपने आप आता है because we have to do something for someone else. जी. पर्पस पता चल गया तो रेजिलियंस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा. बिकॉज नाउ एटलीस्ट यू हैव सम पर्पस, यू कैन सी समथिंग वेयर यू आर हेडिंग टू. कोई तो एक गोल सेट हो ही गया सामने. हाँ जी. Like for example, let me give a very simple example. This is a very common thing. किसी के फैमिली में कोई डेथ हो गया तो कहीं ना कहीं से लोग छुट्टी निकाल लेते हैं, और उसने कभी शायद प्लेन में सफर ही नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी वहां पे पहुंचने के लिए वो प्लेन में जिंदगी में पहली बार सफर भी कर लिया. आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट. राइट. वेकेशन लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, या प्लेन में जाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन किसी का डेथ हो गया और उसको तुरंत जाना ही पड़ेगा, तब उसके सामने वो इट इज नॉट कमिंग एज अ रेजिलिएंट एट ऑल. उसको लग रहा है भाई इसको तो कैसे भी हम मुझे जाना ही है, एंड देन ही इज बाइंग द टिकट एट द हाईएस्ट प्राइस अवेलेबल. राइट, है ना. बिल्कुल. Well, I have a example like which is shown in many old movies. When the father dies or he got imprisoned and the mother left with the kids, and now she is very, she is heartbroken, but she have to survive to make her kids something, and in that way she brings up them and nurture them in a way that they stand out in the society. So that's a purpose that the heartbroken lady found, and that keeps her going. And this, and the mother is mostly Nirupama Rai. Okay, interesting, very interesting example. Can I share something? हाँ जी, please. So I just joined. So this theme of purpose and meaning, the purpose and meaning is the why behind all the what we do. And these words are purpose and meaning, especially used in positive psychology by Martin Seligman. And of course, this word meaning is connected with Viktor Frankl also. In his book, Man's Search for Meaning, so he was a psychotherapist. So whenever clients came to him, he used to ask this question: if you are so harassed, why don't you commit suicide? And when he used to put this question, they used to start searching the meaning in their life. Because without meaning, without purpose, like life has no direction. So when he used to put up this question, the clients used to start searching, yes, what is the purpose of my life? When the purpose is found, then there is meaning in life, and those clients would start their journey to recovery. Excellent. So basically this book is like his autobiography kind of thing. When he himself was in concentration camp for a longer period of time in Nazi ruled Germany. तो उन्होंने देखा कि मैं इतने ऐसी सिचुएशंस में हम रह रहे हैं कि हर दिन हमें पता है कि आज हमें मारा जा सकता है गैस चैम्बर में, लेकिन फिर भी हम किस भरोसे पे जिंदा हैं, और क्या हमारे लिए ऑप्टिमिज्म ये लेकर आती है बात, या मीनिंग लेकर आती है. तो बहुत ही अच्छी बुक उन्होंने लिखी, मैंस सर्च फॉर मीनिंग. एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लोगोथेरेपी, a therapy based on finding meaning. Logos means meaning. So how can we find meaning whatever we do? तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. आई वॉज लुकिंग फॉर दैट. थैंक्स गुरप्रीत जी.
तो ये बुक किसी ने पढ़ी है पहले? छोटी सी प्यारी सी बुक है ये, और स्टोरी लाइक बुक है, तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं, और अपने आप में एक स्टोरी भी है अच्छी। व्हाट्सएप में जरूर डाल देना जी जी, ग्रुप में यस, अबाउट दिस बुक, या पीडीएफ कॉपी मिल जाए तो पीडीएफ। हाँ जी, हाँ जी। या फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा बुक रीडिंग वाला ग्रुप है उसमें हम नेक्स्ट बुक यही ले लें। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, व्हाई नॉट। तो जो भी बुक्स हमारे कन्वर्सेशन में आती है उसे हम पढ़ लेंगे तो अच्छा है। एक और मुझे लगता है, आई थिंक अल्केमिस्ट भी इस कैटेगरी में आ सकती है। द अल्केमिस्ट, बेसिकली वो शेफर्ड बॉय होता है, वो अल्टीमेटली पर्पस और मीनिंग फाइंड करता है अपनी जर्नी में। ओके, एंड हमारा लास्ट डे होगा डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। तो व्हाट यू ऑल गाइस थिंक कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे हमें रेजिलियंस बनाने में हेल्प करता है? Actually, growth mindset is not making or helping us in creating the resilience. The resilience is helping us to create a growth mindset. Resilience is a virtue that is the basics of a growth mindset. आई थिंक इट कैन बी अ टू वे स्ट्रीट एज वेल, क्योंकि when our mindset is growth mindset, we keep on learning new things, keep on learning new ways of doing things. तो फिर whenever our adverse situation comes our way, then we are resilient, we are able to bounce back or to face the challenge. So yeah, it can work both ways. एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट का मेरा एक ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, जी, जहाँ पे आई टॉक अबाउट वन सिंपल थिंग दैट हाउ यू कैन एक्चुअली सेट दैट ग्रोथ माइंडसेट एंड आल्सो मॉनिटर इट, फॉलो इट ऑन योर ओन, एंड द वे स्टेड, you do not need to look back in the past, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं. If you really want, see, there are two parts of it, two components. Component number one, who is my competitor, मैं किसके साथ compete कर रहा हूँ. Even if you compete with anybody, ultimately you have to work on yourself only. Okay, so the main outcome कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ, but eventually you have to compete with yourself. Wherever you are right now, you have to become a better version of yourself. And to become a better version of yourself, one of the ways to accomplish it is you become a better version of yourself compared to your yesterday. So if you follow that over a period of time, then every yesterday you will become a something better version of yourself, and eventually you will becoming a much better version of yourself. You can at least monitor your growth also, कि वहां पे था एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले, आज मैं यहाँ पे पहुंचा, आज मैं यहाँ पे पहुंचा. On a scale of 0 to 10 also you can put those figures, जैसे हम लोग व्हील ऑफ लाइफ में करते हैं. right. You pick up one particular area, where you are you on that area, on a scale of 0 to 10, you figure it out, and then you figure out वहां पे अगर मुझे कल, आज अगर मुझे कल से बेहतर बनना है तो मैं आज क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ, and you take a note of it, and once you do that, you continue it for some time, and then you can see that how growth is happening to you. Otherwise you are growing anyway. The point is that you take control of your growth so that you can feel it, you can experience it. That's my way of looking at it. Yeah, it reminds me of intentional change theory as well. So our change is intentional in the direction we want. ओके, कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो लोग नए ज्वाइन किए उनके लिए। तो डे 1 में हमने देखा रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी, एंड इट्स नॉट अ फिक्स्ड ट्रेट, कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम, दैट्स व्हाई इट्स अ स्किल, एंड इट इन्वॉल्व्स पॉजिटिव इमोशंस, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि अभी तक हमने देख भी लिया है। और बहुत ही अच्छा कोटेशन है, रेजिलियंस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स हाउ यू रिएक्ट टू, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम व्हाट हैपेंस टू यू. ट्रिपल आर फार्मूला टू गेट एन ऑस्कर. रिएक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर. So self affirmation can help us to develop this skill.
like I am strong and capable of overcoming any challenge that come my way. तो जब ये हमारा एक डीप बिलीफ बन जाता है तो ये फिर काम करने लगता है, अदरवाइज तो नहीं करेगा उतना। डे 2 में हमने देखा था व्हील ऑफ इमोशंस इज अ सर्कुलर डायग्राम दैट कैटेगराइजेज अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस into related groups, and the wheel was developed by psychologist Robert, who identified 8 primary emotions। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ेंगे। So one more affirmation, I am resilient and can bounce back from setbacks। जैसे कई बार संदीप माहेश्वरी कहते हैं या और भी ऐसे कई बार अच्छा स्पीकर बोलते हैं कि आप मेरे पास जो है सब छीन लो, सब कुछ मेरे से ले जाओ और कहीं भी आप मुझे छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे शहर में जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, then I will develop everything from scratch in a little time। तो ये है ability to bounce back। डे 3 में हमने देखा cognitive flexibility allows us to adapt to changing circumstances। चाहे हमें अलग अलग शहरों में रहना पड़े, अलग अलग लोगों के साथ रहना पड़े, and it can be developed through mindfulness, humor and seeking out new experiences through travel, reading or meeting new people। And it allows us to see multiple perspectives and come up with creative solutions। Next affirmation, I am open to new ideas and perspectives। ये मेरे को बड़ा सही लगता है affirmation। Okay, you know who this guy is? नेल्सन मंडेला। या मंडेला की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है। उनकी बायोग्राफी का नाम एनीवन रिकॉल? जीएस वाले, मुस्कान, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स। Can anyone recall biography, autobiography of Mandela? हेमा बताओ। ओके, देख के बता दीजिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम ना? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ओके, यस। तो काफ़ी सालों तक, कई डिकेड्स तक बल्कि वो जेल में रहे, और बहुत बड़ी बात है कि उसके बाद भी सभी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रख के उन्होंने फिर आगे काम किया, प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। डे 4 ये हमने देख ही लिया, फिर भी जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकंड है आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स, थर्ड इवेल्युएट द ऑप्शंस, टेक एक्शन एंड लर्न फ्रॉम द प्रोसेस। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट अफर्मेशंस हैं। ओके, ये बाकी अभी बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, so we have 12 minutes left with us। Day 4 is the most important one. Mm-hmm. It actually summarizes the first 3. If you just pick up 2-3 different examples and work. Right. I was picking up 2-3 areas actually, and then I discovered there are many areas where I can actually apply them. Small things. Right. They may not be problem area, maybe concern area. Mm-hmm. Many of them are concerns, may not be the problems. But even you can resolve that concern, you can address that concern using the same 4-5 steps. Right. And step 1 being the most important, the definition, what is it, to be very clear about it. कहाँ पे रुकावट कहाँ पे है, पत्थर कहाँ पे रखा है, पहले वो उसको देखो,
तो राइट। पता चला कि सामने एक गाड़ी ब्रेक डाउन होके बैठी है या खड़ी है, उसकी वजह से पीछे के सारे गाड़ियां खड़ी, उसको रोड के साइड में ले जाओ, बात खत्म। नाउ द रेस्ट ऑफ द रोड इज ओपन। राइट। तो जैसा कि सेशन का नाम था Q&A, पर उसमें ये नहीं पता था कि क्वेश्चन किसको पूछना है, आंसर किसको देना है। तो किसी ने ये सोच एजम्पशन किया होगा कि भाई आप पूछेंगे हम आंसर देंगे, हमने सोचा कि हम पूछेंगे आप आंसर देंगे। तो Q&A में पता नहीं कौन क्यों करेगा, कौन ये करेगा। तो लेट अस डू Actually, we were all practicing resilience together. Yes. So we are in open frame. Anyone can ask, anyone can answer. तो आप कुछ शेयर करिए, कोई एक्सपीरियंस वेयर यू हैव कम अप स्ट्रॉन्गर। रेजिलियंस का बहुत सारे हैं। आई थिंक हर दिन ही रेजिलियंट होने के बारे में है और पूरी लाइफ ही उसके बारे में है। Very chunked up answer, Rahul sir. राहुल सर के लिए तो ये सेशन itself More is an specific. example. Organizing this session is यस। तो बट आप स्पेसिफिक अगर बता सकते हैं एनीथिंग यू कैन शेयर। इतने सारे बच्चों को कैसे संभालेंगे? 12 बच्चे भी है ना आपके, मीठे बच्चे 12 ज्यादा हो गए। ओ वाह। तो जब मैं आगरा से नोएडा गया था पहली बार, तो वो एक रेजिलियंट होने का एग्जाम्पल था। क्योंकि घर पे जब रहते हैं तो मैं कभी हॉस्टल में भी नहीं पढ़ा, हमेशा घर पे रह के पढ़ा। तो घर में एक बहुत ही सिक्योर माहौल होता है, पैम्पर्ड होते हैं, बस सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। पहली पहली बार जब जाते हैं तो बहुत कुछ अपने आप करना होता है, सब कुछ ही अपने आप करना होता है। तो वो एक तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह सामने आता है कि ये क्या हो गया, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ खुद ही फेस करना है। लेकिन वो थोड़े से 2-4 महीनों में ही वो रेजिलियंस आ जाती है, सीख सीख के, देख के, ऑब्जर्वेशन लर्निंग से। तो आई थिंक वो भी एक एग्जाम्पल था। फिर उसके बाद नोएडा से वापस आगरा आना अभी आफ्टर 10-11 ईयर्स, वो अपने आप में एक अलग चैलेंज था कि एक ऐसा एक बिल्कुल हाई टेक सिटी, उससे आप एक गांव में आ जाओ जहाँ वाईफाई भी नहीं आता ठीक से। तो वो भी एक रेजिलियंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है। और टू स्विच फ्रॉम जॉब टू वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग, ये भी रेजिलियंस का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि कई बार इतना ईजी नहीं होता, बहुत डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी कोई और शेयर करना चाहेंगे? For me, starting my learnings of reading and studying again. After 11 years of banking experience, I left the government job and I started learning from scratch. And I joined the law. So now that I consider resilience in me, because else I would have fall for depression or something else, that I from where I am coming from, and now all the people are going from 0 to 1, and I'm coming from 11 to 0. So it was somewhat example of it. राइट। और कोई शेयर करना चाहेंगे रेजिलियंस का एग्जाम्पल? चाहे तो अपना या किसी का भी। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, उनका करियर ग्राफ कई बार बिल्कुल नीचे चला जाता है, उनकी सारी फिल्में फ्लॉप जाने लगती हैं, कोई भी उनको फिल्मों में लेना नहीं चाहता। लेकिन वो अपने ऊपर इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि दे बाउंस बैक एक्चुअली, दे बिकम। Amitabh Bachchan is a great example of that. किनका एग्जाम्पल? Amitabh Bachchan. हाँ, ओके, या। He was having a lot of debt on himself and his company, and he was struggling at that time, and then KBC come into his life and the scenario totally changed. So that was his resilience that make him moving, and he
again got the position. Well, I will say, whatever he was earlier, he was, he was not that motivational or inspiring. He was an actor and brilliant actor, but he was not inspiring. After this incident, he became a bigger picture of inspiration for each and every category. राइट। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका एग्जांपल भी रेजिलियंस का बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो स्टोरी आ रही थी न्यूज़ में कि हर हस्बैंड वाज नो मोर, पास्ड अवे, हर चिल्ड्रन आल्सो, मे बी 1 or 2 काइंड ऑफ, तो वो शी वाज डिप्रेस्ड। उस तरह की सिचुएशन में होके फिर वहाँ से, मतलब रेजिलियंस के सुप्रीम एग्जांपल है कि वो फिर आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर बन जाना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना, तो ये भी एक रेजिलियंस का बड़ा एग्जांपल है। One of my hostel warden was also, a great example of it. She was a cancer patient. Her husband died because of cancer. They were not having any kid, and she was the only bread earner. So she was not having any support system to fight from the cancer and from the emotional sickness. But she was standing strong, and when she was there, each and every girl was thinking that she is the support system for all of us. Who you were referring to? I missed the name. Trapti, ma'am Trapti was my hostel warden. Okay. When I was, I recently joined at that time in Bank of Baroda, and I was, first time out on my own. Earlier, even I study in hostel facilities, but at that time, everything was managed by me only. So the hostel warden was like, a second guardian for me. There was no local guardian or anybody to whom I know. And she was just like a friend for me. She was ready to go with me for watching a movie at night. And we were sharing, omelets and chicken outside a hostel because it was not allowed in hostel. So she was giving me company to that too. So I really missed her. She died 2 years back. Oh, yeah. तो हम लोग जो भी सेशन में हैं, हम में से सबके अंदर रेजिलियंस के ट्रेट हैं ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई वी हैव ग्रोथ माइंडसेट एंड वी आर ट्राइंग टू ग्रो, cultivate resilience. Okay, we still have 4 minutes. I think that if you really want to watch a resilient person in your family, just look at your mother. Good enough. Yes. आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत पड़ेगी. If you just look at your mother, I can tell at least in my mother's case that whenever I watch her, I can see the kind of resilience that she is maintaining without getting paid for anything that she is doing, serving the entire family, without any iota of any chahat. She is serving each and every member of the family. और उम्र जितनी बढ़ती जा रही है उतनी वो और भी बढ़ती जा रही है. ऐसा नहीं कि मेरा अभी उम्र बड़ा हो गया तो I cannot do much, I cannot take care of much. ऐसा कुछ नहीं है. मन ही मन में they are so strong. My mom is so strong that I really do not need to look anywhere. If I look for somebody who is having resilience, मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. उतना ही बन जाऊं तो बहुत कुछ बन जाऊंगा जिंदगी में. Yes, true. और हमारे स्क्रीन पे डॉक्टर ओम नारायण जी, वैशाली जी, शिखा जी, सभी रेजिलियंस के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं ये. जैसे जैसे हम जानते जाते हैं एक दूसरे के बारे में, तो हमें समझ में आता है कि कितनी चीज़ों के होने के बावजूद भी कितनी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वी कीप ऑन मेकिंग प्रोग्रेस. सो दैट इज रेजिलियंस. ओके जी, वी हैव 2 minutes. किसी को कुछ क्वेश्चन है, सजेशन, इनपुट, एनीथिंग? और क्या लगता है, हमें ऐसा वीकली सेशन करना चाहिए? ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट है. हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए. If you can arrange. थोड़ा एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बनता है
और जो रेजिलियंस की डिमांड भी है, बिल्डिंग सोशल सपोर्ट, उसका भी काम हो जाता है। ठीक है जी, एनी लास्ट वर्ड्स? वी हैव 1 minute. Yes, thank you for the session. Welcome. Thanks for coming. Resilient training also. Thank you. This is something new to me as well. We're just experimenting. We are learning together. ओके, जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ तो बोलें कि रेजिलियंस से आपको क्या लगा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। मेरे लिए तो एक ही स्टेटमेंट है, जी, रेजिलियंस मतलब एक ही वर्ड है, जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड होता है, मतलब आई टेक इन दैट सेंस रेजिलियंस। राइट, बिल्कुल ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी, सो थैंक्स। या हाँ जी, अभी मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन किया, लेकिन आई वांट टू ऐड वन लाइन दैट इन दिस करंट एज the world itself is changing so fast that unless one is really resilient, then it is really difficult for one to survive and maintain the peace of mind. So mindfulness, as we have seen in one of your poster also, is a very good tool which will really help us to increase our resilience quotient. So this is what I feel need to be nurtured and need to be, we can really progress on this path. या दैट्स द परफेक्ट क्लोजिंग रिमार्क्स। ओके जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सो थैंक यू।